अच्छा, हमको ये बताइए आप कि इस उम्र में जब आपके मूछें भी सही से अभी तक नहीं आई है, आने ही वाली हैं और इतनी कम उम्र में जो है आप इतने बड़े-बड़े स्टार्टअप कुंभ में जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मैं अपने परिवार को देता हूँ। आज भी सच कह रहा हूँ कि ये काम करना 17-18 घंटे कंपनी वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने एक ही चीज़ रखता है कि पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज चाहे कंपनी 250 करोड़ की हो, कल 2500 की हो जाए या फिर ज़ीरो भी हो जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे पीछे है और उसी के कारण मैं ऐसे बोल पाता हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है मेरे सक्सेस में, मैं सिंपल कहूँगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे परिवार बहुत सपोर्टिव है, मेरे परिवार वाले। एक बड़ा माइंडसेट उन्होंने मुझे बचपन से दिया कि बेटा कुछ बड़ा करना है जीवन में, ऐसे ही नहीं रह जाना है। उस सोच के बाद ही नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। क्योंकि इतने कम उम्र में जिसकी मूछें भी सही से नहीं आई है, वो जो है स्टार्टअप महाकुंभ जैसे मेले में भाग लेना और प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लेना, एक गाँव से निकल कर के इतने आगे बढ़ जाना इतनी कम उम्र में, बहुत बड़ी बात होती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये स्टार्टअप महाकुंभ में आपने भाग लिया, कैसे-कैसे वहाँ जाना हुआ आपका? जी, वहाँ से एक इन्विटेशन आया था स्टार्टअप महाकुंभ का। मैंने देखा कि ये देश का बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि 10,000 से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स वो एक 3 दिन का पूरा एक इवेंट था, पूरा एक शेड्यूल था। मैं वैसे जल्दी इवेंट्स में जाता नहीं हूँ क्योंकि काम से मतलब फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन स्टार्टअप महाकुंभ के बारे में जैसे ही मैंने सुना, मेरे पापा ने बताया कि ऐसे बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है स्टार्टअप का। 2200 से ज़्यादा स्टार्टअप के स्टॉल्स लग रहे हैं, तो एक बहुत अंदर से एक्साइटमेंट थी कि कैसे वहाँ पे सीखने को मिलेगा, नए-नए स्टार्टअप से जुड़ने को मिलेगा क्योंकि मैं मेंटरशिप भी करता हूँ स्टार्टअप्स की, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। और वहाँ से इन्विटेशन आया तो मैंने सोचा जाना चाहिए और पहले 2 दिन पे जितने ही बड़े फाउंडर्स आप जानते हैं, जितने भी बड़े-बड़े कंपनीज़ आप जानते हैं, चाहे अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला, जो भी बड़े-बड़े ब्रांड्स थे, अर्बन कंपनी, बोट, अमन गुप्ता जी को आप जानते होंगे, लेंसकार्ट, नायका वगैरह जिनके जितने के भी फाउंडर्स थे, ज़ोमैटो, सबसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और इन सब दौरान जब मैं सीख रहा था, समझ रहा था स्टार्टअप को, फिर एक अचानक मेल आया कि 20 तारीख को एग्ज़ैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मार्च को स्टार्टअप महाकुंभ में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, बस 1 दिन पहले। मुझसे कन्फर्म किया जा रहा था कि आप उपस्थित रह पाएँगे कि नहीं। मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिमाग में उस वक़्त कुछ पिक्चर वगैरह का कुछ नहीं चल रहा था। एक सीखने की चाह थी अंदर में और मैंने रिप्लाई कर दिया कि मैं अटेंड कर सकता हूँ इसको अपनी पूरी टीम के साथ और अगले दिन मैंने इसे अटेंड भी किया। वहाँ पे जब गया तो मतलब हज़ारों लोग वहाँ बैठे क्योंकि भारत मंडपम का आप साइज़ जानते हैं अंदर से वो कितना बड़ा है और कितने सारे लोग एक बार में सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। और वहाँ से एक ऐसा इन्विटेशन आया था मुझे, ये आप देख सकते हैं स्टार्टअप महाकुंभ से श्री नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं। इसी इन्विटेशन के थ्रू आगे आपको एंट्री मिल सकती थी वहाँ पे। तो इसी के थ्रू मैं अंदर गया और बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पीयूष गोयल जी आए, उनके साथ और कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए और सारे लोग एक ही मुद्दे पे बात कर रहे थे स्टार्टअप के बारे में। तो मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल था कि आज से 10 साल पहले जो टर्म एक्ज़िस्ट ही नहीं करता था। हम लोग व्यापार सुनते थे, कंपनी। स्टार्टअप एक नया शब्द 2014-15 में आया और आज देखिए कि 1,32,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स इस देश में रजिस्टर्ड हैं। मेरी खुद की कंपनी स्टार्टअप के तौर पे रजिस्टर्ड है। और बड़े-बड़े नेता, मिनिस्टर्स और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका हर शब्द का एक वैल्यू है इस देश में, वो स्टार्टअप के बारे में डेढ़ घंटे तक लगातार बोलते रहे। एक बहुत बड़ा प्राउड का मेरे लिए ये बात थी सुनने के बाद जैसे ही मोदी जी का जो भाषण खत्म हुआ स्टार्टअप के ऊपर, उसके बाद ऐसे ही मुलाकात हुई और वो वही पिक्चर जो आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यही पिक्चर है, आप एक बार देख सकते हैं इस पे भी। एक बहुत ही रैंडम क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी था नहीं कि मुझे एक उनके उनके साथ एक पिक्चर लेनी है। दिमाग में सीखने की चाह थी और उसी के बाद जो भी कुछ हो पाया, वो आपके सामने ही है। स्टार्टअप को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है काफ़ी उनका भी विचार आगे रहता है जी। कि इंडिया को जो है स्टार्टअप इंडिया से जो है आगे ले जाया जा सकता है इस चीज़ को। और ऐसे में जो है आप इतने कम उम्र में जो है उनके भी सपनों को कहिए तो एक तरीके से साकार करने में लगे हुए हैं। तो जब ये पल आया था जो लोग सोचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आस-पास थोड़ा-सा जाएँ और जब आपको इतने करीब से उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिला और सेल्फी में देख सकते हैं आप कि नरेंद्र मोदी जी हाथ हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उस समय आपका कैसा लगा होगा? एक बहुत ही गौरव का पल था। देखिए, आप जानते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ। एक छोटा गाँव है मुज़फ़्फ़रपुर में अम्बा, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ से ये परिवार उठ रहा है, काम कर रहा है और भगवान की दया से बहुत सारी चीज़ें भी जीवन में हो रही हैं। एक बहुत ही गौरव का पल था मेरे लिए क्योंकि सामने जब प्रधानमंत्री जी और सच में, मैं मिलने के बाद बता पा रहा हूँ कि एक ऑरा है उस इंसान के अंदर। जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ एक अलग वाइब्रेशन आ जाती है। इतने पावरफुल वो लगते हैं, इतने विनम्र हैं। सबसे बड़ी बात मैंने उनसे एक बात सीखी कि स्टार्टअप को अगर आप साइड रखते हैं, एक जो नेचर मैंने उनसे इनहेरिट किया अपने अंदर कि मैं भी अपने अंदर ऐसा लाने की कोशिश करूँगा। इतने विनम्र हैं वो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के
मेजॉरिटी वोट से जीते हुए प्रधानमंत्री हैं। ये जब मैं इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त। एक बहुत बड़ा एक उपाधि होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, उनके पास वो कागज़ आएगा और उनको वो ज़रूर समझ आना चाहिए, उनकी पूरे पार्टी को समझ आना चाहिए। उसी के बाद वो देश में लागू होता है। एक बहुत बड़ा पावर है उस पद में। और उस पद पे जब नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग बैठते हैं, सच में एक अलग ऑरा है। मिलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत एनर्जेटिक फ़ील मैं करने लगा था, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और बहुत अच्छी सोच उनके बारे में। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने विज़न 2047 के बारे में कहा। आपने जी, कहीं न यही कहीं सुना क्वेश्चन मेरा होगा। होने वाला था अभी जस्ट कि जो है कि अगला जो है स्टार्टअप से क्या आगे की क्या संभावनाएँ उनकी हैं? सोच है कि उनको 2047 तक इंडिया को एक $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। आज हमारा देश 5 ट्रिलियन पे खड़ा है। मतलब 10 गुना ग्रोथ चाहिए आने वाले कुछ सालों आने वाले 23 सालों में 10 गुना भारत को ग्रो करना होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अगले 100 सालों में, मैं 1-2 साल का विज़न लेके नहीं चलता हूँ। मेरे जैसे कई फाउंडर्स इस देश में आ रहे हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। वो समय नहीं रहा कि कोई 1-2 कंपनी चला रहा है। लाखों लोग के दिमाग में सोच आ रही है कि मुझे कंपनी खोलनी है, मुझे खुद का कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, समाज सेवा में उतरना है। लोग अब ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि मैं अपना सेल्फ वर्थ कैसे बनाऊँ। कोई ग गवर्नमेंट जॉब में ना लगूँ जहाँ 20-30 हज़ार, 40 हज़ार महीना मिले। मैं कुछ ना भी कमाऊँ फिर भी इस देश के लिए क्या करूँ, वो ललक मुझे आज के युवा में दिख रही है, जो भी डेडिकेटेड है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। विज़न 2047 बस यही है कि $50 ट्रिलियन मतलब इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बनाना है, सबसे ऊपर रहेगा हमारा इंडिया कंपनी, स्टार्टअप्स, जीडीपी सब में। और बहुत सारी ग्रोथ की चीज़ें जो सरकार भी देख रही है, बाकी चीज़ें हमारे हाथों में है, जिस देश के युवा के हाथों में कि वो कैसे इस देश को जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं, हमारे हाथ में हैंडल है उस चीज़ का। जहाँ भी ले जाना चाहेंगे भारत हमारे हिसाब से जाएगा, क्योंकि नहीं कहते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, इंडिया बहुत बड़ा था पहले। अंग्रेज़ जो यहाँ से लेके गया $47 ट्रिलियन उस वक़्त की इकोनॉमी की, जहाँ आज हम पहुँचना चाहते हैं ना, उससे कई ज़्यादा आज हम ऑलरेडी हो चुके रहते। इतना हमारे पास संपत्ति था, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। लेकिन सॉरी इंग्लैंड, उसी मोमेंट के बाद इंडिया में थोड़ा ग्रोथ रुक गया। 1947 के बाद वापस से इंडिया का एक नया जन्म हुआ इस देश का, और वहाँ से हम ग्रो कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। यही सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ में कही, और बहुत सारे अन्य स्टार्टअप्स के बारे में टिकेट कहा कि आने वाला साल टेक्नोलॉजी का होने वाला है, आने वाले 10 साल। बहुत कुछ सीखने को मिला, और माननीय पीयूष गोयल जी भी बहुत सारी बातें जितने कुछ हो। ऐसे अभी बिहार में खास करके आप बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और आपके जो परिवार हैं सभी का जो है गांव से बड़ी लगाव रहता है। अम्मा गांव का जब भी जी, चर्चा आते हैं तो चर्चा चलता है। ऐसे में गांव घर का जो माहौल होता है कि बेटा पढ़ो लिखो कोई अच्छी सी जॉब करो ताकि परिवार अच्छे से चल पाए। लेकिन आपके पिता आपके माता या आप जो है जॉब के पीछे नहीं जा करके जो है यहाँ आए हैं, क्या इसका मतलब? क्योंकि देखिए समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ लोगों को जगना पड़ता है, और हमने त्याग किया है, हमने बहुत सारा त्याग किया है कि हम आज भी आराम ठीक से नहीं कर पाते हैं। चाहे लाइफ के किसी भी फ़ेज़ में हो, चाहे हमारी हेल्थ ठीक नहीं हो, चाहे हम बीमार हों, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि त्याग करना पड़ेगा। और जो गाँव की आपने बात कही कि ये जो संस्कार है, ये गाँव से ही आया है। ये जो मैं बोल पाता हूँ, ये जो तरक्की है भगवान ने दी है, ये सब कुछ वहीं के संस्कार से आया है। एक सोच का एक डिफ़रेंस होता है कि एक नॉर्मल परिवार चाहता है कि एक जॉब लग जाए, सिक्योर हो जाए लाइफ़, क्योंकि उनको वही लगता है कि वही सबसे बड़ी बात है। एक जॉब ₹50,000 मेरा बच्चा कमाने लगे, वो सफल हो जाएगा। लेकिन यही बात है कि पेरेंट्स को आज टेक्नोलॉजी के युग में पूरी दुनिया इस एक फ़ोन में है। आप चाहे तो मैंने खुद सारी कंपनीज़ के बारे में गूगल से सीखा, यूट्यूब से सीखा, वहाँ से वीडियोज़ देख के मैंने सब कुछ सीखा। और मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करता भी नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि इंटरनेट का यूज़ करके आप एक बहुत अच्छी स्किल सीख सकते हैं, और उससे 50,000 क्या 5 लाख रुपया जॉब में कमा सकते हैं। क्योंकि एक बार आपका जब ये दिमाग है, ये हमें पता है कि ये किताब से नॉलेज आएगा इसमें, लोकल लोगों से बात करो उनसे होगा। लेकिन जब आप इंटरनेट से सवाल पूछने लगेंगे लाइफ़ के बारे में, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही मैं 2021 में जब कुछ पता नहीं था कि अब क्या करना है, मैं तो बच्चा था। मैं यही कहता हूँ कि त्याग करना, मैंने त्याग किया है, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। मैं फालतू समय किसी भी चीज़ पे देता ही नहीं हूँ, मैं गेम खेलता नहीं हूँ, मुझे कोई बुरी आदतें हैं नहीं। ये सब का त्याग है, और बस एक ही सपना है कि भारत को आगे लेके जाना है, और उसी के पीछे मैं लगा रहता हूँ, और युवाओं को प्रेरित करता हूँ कि नॉर्मली जिस भी रेस में बाकी बच्चे लगे हुए हैं, चाहे वो दिन भर पढ़ाई क्यों ना कर रहे हैं, अपने लिए समय निकालिए, इस देश के लिए समय निकालिए। मैं कह रहा हूँ, आप अगर आज जॉब करते हैं किसी जगह पे, आपके जैसे 500 लोग और उस जगह पे हैं। भीड़ से अलग बनिए,
जॉब भी ऐसा कीजिए कि सुंदर पिचाई बनिए। अब कहिएगा वो तो एक ही पद है, लेकिन डेली ऐसी-ऐसी कंपनीज़ खुल रही हैं जो आगे चल के गूगल बनेगा। ये सपना अगर जो भी पेरेंट्स देख लेता है, उसका बच्चा आगे निश्चित बढ़ेगा। ये मेरे पेरेंट्स ने देखा इसलिए शायद मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बहन भी। इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।